हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सेम और आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अच्छा जी, तो जिस तरह हमारे पास एक न्यूरॉन है और वो डिफरेंट फंक्शंस करता है, रिसीविंग ऑफ द स्टिमुलस, ट्रांसमिटिंग और फिर एनालिसिस करके वापस, तो डिफरेंट फंक्शंस के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के न्यूरॉन्स बनाए गए हैं। अच्छा जी, अब टाइप्स के न्यूरॉन कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट है स्ट्रक्चर के हिसाब से, दूसरा है फंक्शन के हिसाब से। अगर हम स्ट्रक्चर के लिहाज से, साख्त के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे न्यूरॉन्स को, तो वो है यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से आप लोग के पास कितने टाइप्स है? 3, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। अच्छा जी, फंक्शन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सेंसरी है, मोटर है और इंटर न्यूरॉन्स है। इंटर को हम एसोसिएटिव न्यूरॉन्स भी कहते हैं। तो फंक्शन के हिसाब से सेंस को जो है एक उसको स्टिमुलस को सेंस करना और फिर उसको ले जाना, तो ये कौन से है? ये सेंसरी है। फिर वहां पर एनालिसिस करने वाले कौन से हैं? इंटर न्यूरॉन है या फिर एसोसिएटिव। और एक रिस्पांस जो है वापिस मसल को किस उसके हिसाब से आते हैं? वो थ्रू मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या है? ये ऑर्डर लेके आते हैं, ये जो है ये पैगाम लेके जाते हैं। ये क्या है? सेंसरी, ये पैगाम लेके जाते हैं। मोटर क्या है? ये ऑर्डर लेके आते हैं। और ये जो है इंटर, ये जो है ये किंग्स है, ये डिसाइड करते हैं, सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं। अच्छा जी, अब हम जो है स्ट्रक्चर के हिसाब से ये जितनी अक़साम है इसके हम क्या देख रहे हैं कि यूनिपोलर क्या होते हैं, बाइपोलर क्या होते हैं और मल्टीपोलर क्या होते हैं। तो ये हम डायग्राम से देखेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से, है ना, तो हम डायग्राम से देखेंगे। फिर इसके जो एग्जांपल्स है कि कौन कौन से एग्जांपल है, आप लोगों से अक्सर एग्जांपल्स पूछी जाती है, तो उसको हम फिर डिटेल से पढ़ लेते हैं। लेट्स सी द डायग्राम फॉर यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप लोग को अब डायग्राम नजर आ रहा है, इससे हम देख लेते हैं कि यूनिपोलर, बाइपोलर और सूडो और मल्टी क्या होते हैं। अच्छा जी, अब यूनिपोलर आप लोग देखें हमारे पास ये जो अक़साम है ना, किस हिसाब से बनाए गए हैं। अच्छा जी, ये जो है सेल बॉडी से निकले हुए ब्रांच के बारे में है। अच्छा जी, तो आप लोग देखें, अगर सेल बॉडी से एक ही पोल पे जो है वो निकला हुआ है एक एक्सॉन, तो इसको हम यूनिपोलर कहते हैं। अच्छा जी, तो यूनिपोलर को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि न्यूरॉन विच है ओनली वन रेडिएटिंग फाइबर। देखें, ओनली वन रेडिएटिंग फाइबर फ्रॉम द सेल बॉडी। तो फ्रॉम द सेल बॉडी जितने भी निकलेंगे फाइबर्स, तो उसको हम उस हिसाब से नेमिंग करेंगे उसका। तो फर्स्ट वन क्या हो गया? ओनली वन फाइबर रेडिएटिंग फ्रॉम द सेल बॉडी, इट्स कॉल्ड यूनिपोलर। अच्छा जी, अब इस दूसरे डायग्राम को आप लोग देखें, ये वाली, इसको देखें, इससे हमारे पास ये सेल बॉडी है एक और ये दो। तो जब आप लोग देखें 2 फाइबर रेडिएटिंग फ्रॉम द सेल बॉडी, इट्स कॉल्ड बाइपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो है, ये इसको हम कहते हैं सूडो यूनिपोलर। ये क्या है? ये सूडो यूनिपोलर है कि हमारे पास सेल बॉडी से एक ही ब्रांच निकली होती है, देखें, और फिर वो ब्रांच जो है वो फर्दर 2 में डिवाइड हुआ है, तो इसको इसलिए हम कहते हैं सूडो यूनिपोलर। लेकिन अगर ऐसी डायग्राम आप लोग को दी जाती है तो आप लोगों ने सूडो यूनिपोलर लिखना है, और सूडो अगर ना हो तो फिर आप लोगों ने यूनिपोलर लिखना है। अच्छा, तो यूनिपोलर जो है अगर ऐसे बिल्कुल सेल बॉडी से एक ही फाइबर निकली है तो इसको हम परफेक्टली या ट्रू यूनिपोलर कहते हैं। और अगर सेल बॉडी से एक ही फाइबर निकलकर फिर 2 में डिवाइड हो जाता है तो उसको हम सूडो यूनिपोलर कहते हैं। अच्छा जी, फाइनली आप लोग देखें मल्टीपोलर क्या होता है? इसमें हमारे पास सेल बॉडी से देखें डिफरेंट टाइप के डेंड्रॉन्स और एक्सॉन निकले हुए हैं, डिफरेंट किस्म के फाइबर्स निकले हुए हैं। देखो, यहाँ से कोई फाइबर नहीं निकला, लेकिन जस्ट एक एक्सॉन निकला हुआ है। आप लोग देखें यहाँ पर तो सिर्फ 2 फाइबर निकले हुए हैं, यहाँ पर देखें तो एक और फिर वो 2 में डिवाइड, तो सूडो। अच्छा जी, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे फाइबर जो है, इस साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन जो है वो हमारे पास सेल बॉडी से हुए, इसलिए हम इसको कहते हैं मल्टीपोलर। अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो हमारे पास डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर के हिसाब से न्यूरॉन्स है, इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो आप लोग देखें, हमारे पास यूनिपोलर जो है सेंसरी न्यूरॉन्स जो है जितनी भी है वो क्या है? वो यूनिपोलर है। अगर हम बाइपोलर की बात करेंगे तो बाइपोलर जो है उसमें भी हमारे पास सारे के सारे क्या है जो स्पेशल है हमारे पास की, देखें, आई से अगर है, ईयर से है, नोज से है, तो ये थ्रू स्पेशल न्यूरॉन जाते हैं, उसको हम कहते हैं बाइपोलर, लेकिन है सेंसरी। अच्छा जी, हमारे पास एग्जांपल्स को अगर हम गौर से देख लेंगे तो यूनिपोलर और बाइपोलर, इसके कौन सी एग्जांपल्स है आप लोग के पास? तो ये दोनों जो है ये सेंसरी न्यूरॉन है हमारे पास, तो वो क्या है? यूनिपोलर और बाइपोलर है। लेकिन बाइपोलर में जो है स्पेशल सेंसरी न्यूरॉन है, सारे के सारे नहीं, स्पेशल, जो आई से हमारे पास सेंसेस लेके जाते हैं, जो हमारे पास ईयर से सेंसेस लेके जाते हैं और नोज से, इन तीनों से हमारे पास जो सेंसेस है, स्टिमुलस है, उसको थ्रू इम्पल्स जहां से लेके जाते हैं, तो वो टाइप्स के न्यूरॉन कौन से? वो बाइपोलर है। बाकी आमतौर पर जितनी भी सारी सेंसरी है वो यूनिपोलर है। बात आती है मल्टीपोलर की, तो उसमें हमारे पास है मोटर न्यूरॉन्स। मल्टीपोलर के एग्जांपल में आप लोगों ने क्या याद रखना है? मोटर न्यूरॉन कौन से है? जो ऑर्डर हमारे पास लेके आते हैं, तो एमएम से आप लोग याद रखें। अच्छा जी, तो हमारे पास देखो फर्स्ट 2 जो है यूनिपोलर और बाइपोलर, वो तो सेंसरी हो गए। अब मोटर जो है, मोटर न्यूरॉन, वो क्या हो गए? वो मल्टीपोलर हो गए। तो हमारे पास कौन से रह गए? सेंसरी भी हो गई। सेंसरी जो है जितनी भी है वो क्या है? हमारे पास यूनिपोलर और बाइपोलर में आ गई। अच्छा जी, हमारे पास जो मोटर है, जो वो ऑर्डर वापस लेके आते हैं, तो वो आप लोगों ने देख लिया, वो क्या थे? वो हमारे पास थे मल्टीपोलर। एक किस्म की न्यूरॉन है हमारे पास एसोसिएटिव, या फिर उसको हम कहते हैं जो एनालिसिस करते हैं ना, इंटर न्यूरॉन जिसको हम कहते हैं। तो अब इंटर न्यूरॉन किसकी एग्जाम्पल है? तो ये आप लोग बताएं। इंटर न्यूरॉन जो है वो मल्टीपोलर भी हो सकती है और बाइपोलर भी। देखें, हमारे पास इंटर न्यूरॉन जो है वो मल्टीपोलर भी हो सकती है और बाइपोलर भी। लेकिन अगर आप लोग को एमसीक्यू में आ जाए कि इंटर न्यूरॉन्स आर मल्टीपोलर भी आ जाए और बाइपोलर भी आ जाए, अगर बोथ ऑप्शन, तो फिर आप लोग मल्टीपोलर ही बता दें, सही है। अच्छा जी,
अच्छा जी, लेट्स सी इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन क्या होते हैं? इंटरन्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं ना जो दो डिफरेंट न्यूरॉन्स के बारे में, मतलब जो डिफरेंट न्यूरॉन के दरमियान कनेक्शन बनाते हैं ना, तो मतलब इंटरन्यूरॉन, एक न्यूरॉन ये और एक ये, तो इसके दरमियान कौन सा है? एक इंटरन्यूरॉन है। अगर 3 न्यूरॉन है तो उनके दरमियान भी एक कनेक्शन डेवलप हुई होती है, वो कौन करता है? वो इंटरन्यूरॉन करता है। तो इंटरन्यूरॉन की फर्दर टाइप्स आप लोग देखें, ये है इंटरन्यूरॉन। अब ये इंटरन्यूरॉन जो है ये दो न्यूरॉन्स के बीच में है, देखें तो ये क्या हो गया? ये बाइपोलर इंटरन्यूरॉन है। और ये आप लोग देखें ये मल्टीपोलर जो है इंटरन्यूरॉन है। इंटरन्यूरॉन में भी बाइपोलर या में भी जो है मल्टीपोलर। तो अब आप लोग देखें ये एक है, 2, 3, तो 2-3 न्यूरॉन के दरमियान एक कनेक्शन इसने बनाई हुई है इस इंटरन्यूरॉन ने, तो इसको हम कहते हैं मल्टीपोलर। इसके बहुत सारे पोल्स हैं, तो ये बात याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद जो है हम देख लेते हैं फंक्शन के हिसाब से। फंक्शन के हिसाब से हम देखेंगे तो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर और एसोसिएटिव। तो सेंसरी न्यूरॉन के एग्जांपल में फिर आप लोग कह सकते हैं कि कौन कौन से हैं? बाइपोलर है और यूनिपोलर है। यूनिपोलर और बाइपोलर जो है वो क्या है? वो सेंसरी है। मोटर न्यूरॉन के एग्जांपल में आप लोगों ने क्या लिखना है? वो आप लोगों ने क्या लिखना है? मोटर मल्टीपोलर। मल्टी न्यूरॉन्स की क्या है? मल्टीपोलर। अच्छा जी, एसोसिएटिव और ये इसके एग्जांपल में ये दोनों हो सकते हैं। मैंने आप लोग को दिखा दिया ना कि इंटर न्यूरॉन जो है, इंटरमीडिएट न्यूरॉन जो है, ये दोनों किस्म के हो सकते हैं। मल्टीपोलर भी हो सकते हैं और बाइपोलर भी हो सकते हैं। अच्छा जी, अब हम एक एक को बारी बारी पढ़ लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कौन से है? देखो, अगर आप लोगों ने डिफाइन करना है तो विच कैरी इंपल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहां से रिसेप्टर से हमारे पास यहां तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, स्पाइनल कॉर्ड तक क्या आ जाता है? इंपल्सेस आ जाती हैं। अच्छा जी, अब ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ये हमारे पास रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन कर देते हैं, हमें खबर पहुंच जाती है। अच्छा, अब ये जो न्यूरॉन्स है, अब इनको अगर आप लोग गौर से देखेंगे ना, हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास है सूडो यूनिपोलर। एक सेल बॉडी से एक वो निकला हुआ है, एक एक्सटेंशन निकला हुआ है जो कि हमारे पास 2 हिस्सों में फिर तकसीम हो गया है। तो आप लोगों को अगर याद हो तो ये हमारे पास कौन सा यूनिपोलर था? सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स थे। अच्छा जी, आई एम रिपीटिंग, लुक एट इट अगेन। हमारे पास ये क्या है? ये एक सेल बॉडी है जिससे एक एक्सटेंशन निकला हुआ है और फिर वो जो है 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है, 2 में फिर डिवाइड हुआ है। सो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सूडो यूनिपोलर। तो यूनिपोलर भी आप लोग कह सकते हैं और सूडो यूनिपोलर भी, क्योंकि सूडो यूनिपोलर इज एग्जांपल ऑफ यूनिपोलर। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर एक और भी चीज देख लेते हैं। अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो इसकी सेल बॉडी जहां पर पड़ी हुई है तो ये जगह जो है बहुत उभरी हुई जगह है। देखें, अगर आप लोग गौर करेंगे ना तो ये जगह जो बड़ी सी ऐसे एलिवेटेड सी जगह जो है, जहां पर ये देखें, ये हमारे पास ये वाली जगह जहां ये सेल बॉडी पड़ी हुई है, तो यहाँ पर जहां सेल बॉडी पड़ी हुई होती है तो इसको हम कहते हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन। क्योंकि ये देखो इसके जो है 2 हॉर्न्स है, एक ये देखें ये आगे वाला है और ये क्या है? ये पीछे वाला, ये डोर्सल हॉर्न है। तो डोर्सल हॉर्न में जहां पर सेल बॉडी पड़ी हुई है तो उसको हम कहते हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन। अच्छा जी, फिर चूंकि इसके 2 ब्रांचेस हैं तो जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाती है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाती है, तो इसको हम कहते हैं सेंट्रल ब्रांच। और जो हमारे पास पेरिफेरी की तरफ या फिर रिसेप्टर की तरफ पड़ी हुई होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पेरिफेरल ब्रांच। तो डोर्सल रूट गैंग्लियन ये हो गया सेंट्रल ब्रांच और ये हो गया पेरिफेरल ब्रांच। अच्छा जी, अब जो पेरिफेरल ब्रांच है वो क्या करता है? हमारे पास रिसेप्टर से हमारे पास मैसेजेस या इंपल्सेस लेके आती है कहां पर? डोर्सल रूट गैंग्लियन तक। और फिर डोर्सल रूट गैंग्लियन से हमारे पास जो सेकंड ब्रांच है, जो सेंट्रल ब्रांच है, उसके जरिए हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाती है और फिर ऊपर जो ब्रेन तक जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप लोग देखें, ये तो मैंने यहाँ पर एक सेल बॉडी ड्रा की है ना, तो यहाँ पर तो दूसरे और भी बहुत सारी न्यूरॉन होंगी, तो उनकी सेल बॉडीज भी सारी की सारी सेल बॉडी यहाँ पर पड़ी होती है। तो यहाँ पर जो है मैं कहूंगा कि कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होती है, जिसकी वजह से ये जगह इतनी उभरी हुई है, निकली हुई है। तो इस जगह को जहाँ पर बहुत ज्यादा कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज पड़ी हुई होती है उसको हम कहते हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या होता है? गैंग्लियन में बहुत ज्यादा सेल बॉडीज पड़ी होती है। अच्छा जी, अब अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि हमारे पास ये सेंट्रल ब्रांच और ये पेरिफेरल ब्रांच, इसमें कौन सा एक्सॉन है और कौन सा डेंड्राइट है, तो ये जो है इसमें कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता। दोनों को आप एक्सॉन भी कह सकते हैं, दोनों को आप डेंड्राइट्स भी कह सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर आप लोग इसके ऊपर गौर करेंगे ना तो ये जगह सारी की सारी सेंट्रल भी और पेरिफेरल भी, ये आप लोग को एक्सॉन नजर आती है। देखो, सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों ब्रांचेस जो है आप लोग को क्या नजर आ रहे हैं? एक्सॉन ही नजर आ रहे हैं इसमें। और ये देखिए बिल्कुल जो टर्मिनल जगह है ना, तो इसको जो है हमारे पास यहाँ पर हमारे पास साइनेप्टिक बटन होते हैं। तो ये जगह छोड़ के बाकी जो है सेंट्रल भी और पेरिफेरल भी, ये क्या है? ये हमारे पास एक्सोनल टाइप की है। अच्छा जी, सेंसरी न्यूरॉन समझने के बाद आप लोग के पास सेंसरी के बाद आप लोग के पास कौन सा आता है? इंटरप्रिटेशन, एसोसिएटिव या फिर इंटरमीडिएट न्यूरॉन। देखिए जी, इसको आप लोग क्या कह सकते हैं? दूसरे टाइप को इंटरमीडिएट भी है, एसोसिएटिव भी है, या फिर आप इसको इंटर न्यूरॉन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये देखो ये 2 न्यूरॉन के दरमियान भी पड़े हुए, तो इसको आप इंटर न्यूरॉन भी कह सकते हैं।
अच्छा जी, अब ये एसोसिएटिव या इंटरमीडिएट न्यूरॉन जो है, ये देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट है और ये ऊपर ब्रेन में भी प्रेजेंट है। कहाँ पर? स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट है और ऊपर ब्रेन में भी है। चूंकि ब्रेन में भी है तो इसीलिए इसका जो काम है इंटरमीडिएट न्यूरॉन का, एसोसिएटिव न्यूरॉन का या फिर इंटर न्यूरॉन का, तो वो क्या है, क्या काम है इसका? प्रोसेसिंग करना है, एनालिसिस करना है। चूंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पड़ी हुई है, ब्रेन में भी और स्पाइनल कॉर्ड में भी, तो एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रोसेसिंग, ये सारे का सारा काम कौन करता है? ये इंटरमीडिएट या फिर एसोसिएटिव न्यूरॉन या फिर इंटर न्यूरॉन करते हैं। अच्छा जी, अब ये जो न्यूरॉन है वापस पैगाम कहाँ तक आ गया? ये पैगाम वापस आ गया मोटर न्यूरॉन तक। अब ये देखिए ये है आप लोग का मोटर न्यूरॉन। ये क्या है? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करता है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से पैगाम लेके जाता है इनटू द मसल कि आप ना कॉन्ट्रैक्ट करो, भागो, दौड़ो, कुछ भी करो, तो वो मसल को ऑर्डर पहुंचा देता है। किसका ऑर्डर? ब्रेन का ऑर्डर। ब्रेन ने क्या किया? स्पाइनल कॉर्ड को ऑर्डर किया। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है थ्रू इंटर न्यूरॉन वो क्या करता है? मोटर न्यूरॉन को पैगाम देता है कि वो कहाँ तक पहुंचाए? टू द इफेक्टर। इफेक्टर क्या है हमारे पास? इफेक्टर भी मसल है या ग्लैंड है? अगर ग्लैंड तक सप्लाई है तो कहेगा कि यार तुम सिक्रीट करो, सिक्रीशन करो, और अगर मसल है तो कहेगा कॉन्ट्रैक्ट करो, रिलैक्स करो। अच्छा जी, अब मोटर न्यूरॉन को आप लोग गौर से देखो। मोटर न्यूरॉन को आप लोग गौर से देखो, ये किस किस्म की न्यूरॉन है देखें और आप डिसाइड करें। अच्छा जी, अगर आप लोग मोटर न्यूरॉन पर गौर करेंगे तो ये हमारे पास इससे बहुत ज़्यादा ब्रांचेज निकली है। देखिए जी, इसकी सेल बॉडी से बहुत ज़्यादा डेंड्राइट्स और बहुत ज़्यादा ब्रांचेज निकली है। तो ये किस किस्म का हो गया? मोटर न्यूरॉन किस किस्म का हो गया, किस टाइप का हो गया? तो ये है मल्टीपोलर। अच्छा जी, अगर हम इस मोटर न्यूरॉन के ऊपर गौर करेंगे ना तो इसके जो डेंड्राइट्स है वो क्या है? वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। देखिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट डेंड्राइट्स है, जबकि इसके एक्सॉन बहुत ज़्यादा लंबे हैं। और एक्सॉन क्या करते हैं? फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इट टेक्स मैसेज एंड कहाँ तक मैसेज या रिस्पॉन्स पहुंचा के देता है? टू द मसल। तो हमारे पास मोटर न्यूरॉन में क्या बात याद रखनी है कि इसके बहुत ज़्यादा क्या है? शॉर्ट डेंड्राइट्स है, बहुत लॉन्ग एक्सॉन है। जबकि सेंसरी को अगर आप लोग देखेंगे ना तो सेंसरी में मैंने आप लोग को बता दिया था कि दोनों टाइप क्या होते हैं? एक्सोनल टाइप होती है एक्सेप्ट द टर्मिनल पोर्शन। तो इसी डायग्राम में ही आप लोग को तीनों की तीनों मैंने पढ़ा दी कि देखो ये है आप लोग का सेंसरी जो कि सूडो यूनिपोलर था, और ये देखिए ये आप लोग का इंटर न्यूरॉन है। इंटर न्यूरॉन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप लोग को मल्टीपोलर नजर आ रहा है। देखो बहुत ज़्यादा मल्टीपोलर है। लेकिन जो इंटर न्यूरॉन होते हैं ये कभी कभी बाईपोलर भी हो सकते हैं, मतलब सेल बॉडी से एक ब्रांच और दूसरा ब्रांच, तो ये बाईपोलर भी हो सकते हैं, जिस तरह आई में है, ईयर में है, नोज में है। एग्जाम्पल्स मैंने आप लोग को बता दिए थे। तो इंटर न्यूरॉन तो दोनों किस्म के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम्पल डायग्राम में है ये क्या है? मल्टीपोलर है। अच्छा जी, अब आप लोग अगर मोटर न्यूरॉन को देखेंगे तो मोटर न्यूरॉन किस किस्म का है? मोटर न्यूरॉन इज मल्टीपोलर, वो भी मल्टीपोलर है, लेकिन इसकी जो मल्टीपोलर है इसकी एक डेंड्राइट्स है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और लॉन्ग एक्सॉन है। अच्छा जी, और यही डायग्राम है जिससे आप लोग जो है आप लोग क्या समझ सकते हैं? हमारे पास रिफ्लेक्स आर्क। अच्छा जी, चूंकि रिफ्लेक्स आर्क जो है ये एक इजी टॉपिक है तो यहाँ से ही मैं आप लोग को 2 मिनट में जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ। वैसे भी डायग्राम आप लोग समझ चुके हैं, बहुत इजी रहेगा आप लोग के लिए। देखो रिफ्लेक्स